रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने और कमाने में लगता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा वक्त रोटी को उगाने में लगता है। मतलब एक रोटी को खिलाने में सबसे अहम योगदान किसान का होता है। आजकल ये लाइन लोगों से आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये मात्र छंद शब्द नहीं, आपके और हमारे जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सभी जुड़े हैं। एकल अभियान ने इस बात की गहराई को समझते हुए किसानों को होने वाली परेशानियों को कम करने की बीड़ा उठाई है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सुदूर ग्रामीण इलाकों में किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करके उन्हें जैविक खेती के फायदे बतलाते हैं और साथ ही उन्हें अपने सेंटर के माध्यम से जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण देकर जरूरत की सामग्री भी प्रदान करवाते हैं। जीआरसी सेंटर का हमें बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें जैविक खेती करने की प्रेरणा दी है। जैविक खेती से हमारे बहुत अच्छा पैदावार भी होता है। कम से कम एक साल में 1-1 लाख रुपए का पैदावार हो जाता है 5 बीघे में। ये है सीतापुर जिले के रहने वाले राम गोविंद मौर्य, जो कि पहले रासायनिक खेती करते थे, जिस कारण उनके खेत के मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होते जा रही थी, जिस वजह से खेत में कम फसल उगते थे और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। पहले हम लोग जब जैविक खेती का प्रयोग नहीं करते थे तो हम लोग रासायनिक खेती का प्रयोग किया करते थे। लगातार हम लोग रासायनिक खेती का प्रयोग करते करते खेतों में हमारे गुणवत्ता कम हो गई, फसलों में बढ़िया सुधार नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग रासायनिक जैविक खेती की तरफ जीआरसी सेंटर नैमिषारण्य गए तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ जैविक खेती का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं और उसका पैदावार भी अच्छा हो रहा है। तो तभी से हम लोगों ने फिर जीआरसी सेंटर में जैविक खेती करने की प्रक्रिया चालू की। तब से हम लोग लगातार जैविक खेती कर रहे हैं और अच्छा पैदावार भी हो रहा है और मिट्टी भी अच्छी है। ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर से प्रशिक्षण मिलने के बाद राम गोविंद मौर्य की तरह आज कई किसानों ने रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती का रास्ता अपनाया, जिससे किसान कम खर्च में ज्यादा फसल उगा सकते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ग्रामोत्थान फाउंडेशन ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों के किसानों के उत्थान का काम कर रहा है और इसके लिए किसान ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर का धन्यवाद भी करते हैं।